सीसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको और डिटेल में बताता हूं वास्तविक संख्याओं के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए आप, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे। नंबर 1, प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और जिनका कोई अंत नहीं होता, वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे कि अब एक शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6, ये चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, इसका कोई अंत नहीं होगा, अनंत तक चलेगी, ये संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। अब नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं जो है उनमें यदि जीरो शामिल कर दें तो हमको पूर्ण संख्या मिल जाती है। तो देखिए, प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर दिया अपन ने, शून्य को, जीरो को, तो जीरो शामिल करते ही ये क्या बन गई, पूर्ण संख्या है। और इसका भी कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि जीरो प्रारंभ होती है और इनका कोई अंत नहीं होता है, वे पूर्ण संख्या होती है। फिर इसके आता है पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। पूर्णांक में देखिए -3, इधर चलते रहेंगे, -4 -5 भी आए, -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक होगी, और पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अब पूर्णांक चलते हैं हम परिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वे संख्याएं जो अनवसानी और आवृत्ति वाली होती है, जिसे हम कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अनवसानी मतलब अशांत, भाग देने पर भाग जाता ही रहेगा, भाग समाप्त नहीं होगा, लेकिन कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने बोला 1.3333333, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग समाप्त नहीं होती और रिपीटिंग चलती रहती है। अब उदाहरण का समझते हैं। पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन के एग्जाम्पल देखिए आप, 3/2 p/q के रूप में, मतलब अंश बटा के रूप में, 5/4 1/3 22/7 है ना, -5/7 0/1 4/1 5/1, ये क्या है, सब परिमेय संख्या है। अब पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन अनवसानी और आवृत्ति। तो देखिए 0.3 पे बार, या कहें 0.3333। अब ये देखिए इसमें 0.333 आ ही रहा है, इसकी आवृत्ति होती जा रही है। ठीक है, इस प्रकार और एग्जाम्पल देखिए 0.52 पे बार, आगे भी अंक हो सकता है 1.52 पे बार, 0.47 0.234, ये सब संख्या परिमेय संख्या है। इनको हम परिमेय के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जीरो आपने रखकर अभी पढ़ा होगा कि 0.3 पे बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की थी, तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय की बात आती है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और नंबर दूसरी अनवसानी तथा अनावृत्ति, समाप्त मतलब वही पूरा भाग कंप्लीट नहीं हो रहा है, परंतु रिपीट भी नहीं हो रही संख्या, कोई बार बार नई संख्या आती आ रही है, जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। अब देखिए एग्जांपल के द्वारा, √2 को आप हल करिए, भागफल दीजिए, इसका जो भाग आएगा वो दशमलव चलता ही रहेगा, समाप्त नहीं होगा, और रिपीट भी नहीं होगा, संख्या चलती रहेगी। इसी प्रकार √3 पाई। अब आप बोलेंगे यहां पर पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय, तो पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। आप इसको जब भाग देंगे तो संख्या चलती रहेगी, तो ये पाई जो है ये अपरिमेय, जबकि 22/7 परिमेय है। ये बहुत काम की चीज है। √5, ऐसे कई संख्याएं अपरिमेय। अब आते हैं मेन पे। अब ये बात की हमको पढ़ना वास्तविक संख्या, लेकिन इतना क्यों पढ़ना पड़ा हमें कि वास्तविक संख्या आई कहां से। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है उनका समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है, मतलब परिमेय और अपरिमेय का। अब आप ध्यान से देखें अपन, तो परिमेय संख्या देखिए आप, परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी आती है। देखिए 4 बटे में लगा दिया अपन ने 5, पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्णांक भी आ जाएंगे इसके अंदर। इसलिए परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय बोल रहे हैं, क्योंकि परिमेय में सारी संख्या आ चुकी है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। उदाहरण देखिए 3/2 परिमेय, 5/4 परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय,
ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। तो ये वास्तविक संख्या, ये चैप्टर मेन वास्तविक संख्या है। अब मैं आपको एक चार्ट जो समझाता हूं, उसको और जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बताता हूं आपको, देखिए ध्यान से इस चार्ट को। ये चार्ट आपको दिख रहा है व्यवस्थित। अब देखिए वास्तविक संख्या है, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब पहले अपरिमेय देख लेते हैं, वही पीछे था मैं आपको, अनवसानी तथा अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, √2, √3, √5, 5, ये। अब परिमेय में आते देखिए। अब परिमेय में देखिए आप क्या देख रहे हैं, परिमेय पे नीचे आए देखिए, इसमें प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक सभी शामिल हुए, और परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में होती है, 3/2, 5/2, -6/7, 3/4, ये। और इसी में एक और अनवसानी एवं आवर्ती वाली 0.3, 0.47, 0.001, ये सारी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, और इन सबको मिलाने पर क्या बन गया आपका वास्तविक संख्या। इस चार्ट का आप एक फोटो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप वो जल्दी समझ में आएगा इसकी तरह। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं आगे पन्ना पलटाता हूं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके रिकॉर्ड में रह जाएगा। देखिए इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। ये पूरी बात सुन जाए समाप्त।